वीकेंड एकेडमी। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की मेरे द्वारा सारा सिलेबस डिस्कस किया जाता है। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पेड एग्ज़ाम की भी तैयारी प्रिपरेशन कराई जाती है, जिसमें रीजनिंग और हिंदी का सिलेबस डिस्कस भी किया जाता है। साथ ही साथ उनके प्रैक्टिस सेट भी कराए जाते हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और जो डीएलएड की जो भी क्लासेस होती हैं वो मॉर्निंग में या आफ्टर में ली जाती हैं, और जो पैट एग्ज़ाम की तैयारी जो कराई जाती है उनकी क्लासेस जो है सभी इवनिंग में 8 PM पे और 9 PM पे चलती हैं, वो भी लाइव क्लास ली जाती है। तो अब और साथ ही साथ जो और भी एग्ज़ाम की तैयारी होती है वो भी कराई जाती हैं। तो आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों की हेल्प हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो आप लोग मुझे बताएं, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगी। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूं, और मैं अपने चैनल पे जो है ज़्यादा जो भी सब्जेक्ट है, जो भी मेरा सारा सब्जेक्ट है उसका मैं थोड़े से सिलेबस में सारा सब कुछ कवर करने की कोशिश करती हूँ। और मैं सारा का सारा सब कुछ कोशिश ही मेरी यही रही है कि मैं थोड़े से सिलेबस में ही आप लोगों को ज़्यादा सा समझा सकूँ, जिससे आप लोगों को कम पढ़ना पड़े लेकिन ज़्यादा जानकारी मिल जाए। तो इसीलिए मैं जो है सिलेबस की ज़्यादा बहुत से चैनलों पे अपनी अपनी उनकी मेथड होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरे चैनल पे आप लोगों को सब्जेक्ट की ज़्यादा वीडियो नहीं होंगी, बस थोड़ी ही। हम इसीलिए 20 या 25 20 या 21 50 25 ही लमसम नियर अबाउट मेरी क्लासें रहती हैं। उससे ये है कि आप लोगों को ज़्यादा ना ही आप लोगों का ज़्यादा टाइम खर्च हो, और अच्छे से आप लोग अपने पेपरों की प्रिपरेशन कर सकें। इसीलिए मैं ज़्यादा लेंथी सिलेबस ना करके बल्कि जो इम्पोर्टेंट सिलेबस होता है वही आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और आज का जो है आज की क्लास का हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है, जिसमें सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया था। अब हमारा जो भूगोल के जो चैप्टर हैं उसमें भी 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। अब हमारा आज जो है थर्ड चैप्टर है हमारा, जो है भूगोल का थर्ड चैप्टर है। तो उसमें हम देखेंगे आज का सब्जेक्ट थर्ड चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो से जुड़े भी कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग उसकी लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उससे भी जुड़ जाएं। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो आप लोगों तक तत्काल मैं पहुंचा सकूं। मेरी यही कोशिश है कि जल्द से जल्द मैं अपना सिलेबस ये कंप्लीट कर दूं, उसके बाद मैं राजन श्री से आप लोगों के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करवाना राजन श्री भी शुरू कर दूं। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द में जितने भी आप लोगों के मिलने वाले हों या जो भी हों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी ही तुरंत ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बेल को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आप लोगों को जो भी वीडियो हो वो आप लोगों को तुरंत मिल सके। और जो इससे पहले की वीडियो जो मैंने ली है उनकी सबकी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को मेरे चैनल पे अरेंज वे में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना जो है आज का सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो कि है सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन की भूगोल का जो है उसमें थर्ड चैप्टर है, आज हमारा थर्ड चैप्टर है, उसमें देखते हैं। और आज की क्लास जो है हमारी आई थिंक 15 ही हमारी क्लास है, नहीं सॉरी 14 हमारी क्लास है आज की, जिसमें आज हमारा थर्ड चैप्टर है। क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं, चलिए देखते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सीमित है। जो पृथ्वी की संरचना है उसके
बारे में मनुष्य का जो अभी तक विज्ञान साइंस जितना पता लगा पाई है वो बहुत ही सीमित है। यह अंदर से इतनी गर्म तथा घनी है। यह पृथ्वी जो है अंदर से इतनी घनी और गर्म है, इसके केंद्र तक कोई नहीं पहुंच सकता। कोई भी अब नहीं पहुंचा, ना ही पहुंच सकता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान जो है वो अनुमानों पर आधारित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सभी आंतरिक संबंध में प्यारों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली धरती के गर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व और तापमान, भार तथा वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी भी पूर्णतया सहमति नहीं बन पाई है। किंतु वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात पर अवश्य सहमत हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना लगभग सकेंद्रीय परतों द्वारा बनी है। सकेंद्रीय संरचना जो है वो परतों द्वारा बनी है। किंतु वैज्ञानिक इस बात पर अवश्य सहमत हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना लगभग सकेंद्रीय परतों द्वारा के हमारे जो वैज्ञानिक हैं वे उन्होंने अभी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में अभी वैज्ञानिकों की कोई भी विचारधारा या मतभेद कोई भी मतलब विचारधारा में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली जो परतें हैं, जो मोटी परतें हैं, घनत्व, तापमान, भार तथा वहाँ पाए जाने वाले पदार्थों की प्रकृति पर अभी भी पूर्णतः सहमति नहीं बन पाई है। किंतु इनका वैज्ञानिकों ने जो है अपने अनुमान लगाया कि इनकी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना लगभग सकेंद्रीय परतों द्वारा बनी हुई है। देखते हैं हमारे जो इसके जो पॉइंट वो देख लेते हैं। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूपटी है और भूपटी संरचना जो है किससे हुई है? भूपटी से, मेटल से और कोर सेल कोड। अब देखते हैं इसके सेल कोड की परिभाषा व प्रकार। सेल क्या है? अग्नेय है और अवसादी है और रूपांतरी है। चट्टानों के चट्टानों की प्रमुख विशेषताएं ये हम सब आज सिलेबस में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं अब देखते हैं पृथ्वी की संरचना पर चर्चा करेंगे। एक प्याज की सतह, जैसे एक प्याज होता है, ओनियन होता है, उसमें जैसे परतें होती हैं वैसे ही हमारी पृथ्वी की भी एक संकेंद्रित परतों से मिलकर निर्मित है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6370 किलोमीटर है। कितनी है? 6370 किलोमीटर है। भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग के निर्माण में संकलन परतों में भेद किया जा सकता है। इन गुणों में मिठाई, घनत्व, तापमान, घनित्व पदार्थों की उपस्थिति चट्टान प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। इस पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट है भूपटी, सेकेंड है मेटल, थर्ड है कोड। पहले डिस्कस करेंगे भूपटी। हेडिंग है भूपटी। देखते हैं भूपटी में क्या है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है वो होती है भूपटी, जिसे हम मृदा कहते हैं। यह परत अन्य परतों की तुलना में पतली मानी जाती है। इसकी औसतन मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। पर्वतों के नीचे यह अधिक
मोटी है और जो पर्वतों के नीचे ये मृदा जो है वो उसकी मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है और पर्वतों के नीचे इसकी जो परत है वह मोटी होती है। और पर्वतों के नीचे और महासागरों के नीचे इसकी मोटाई अपेक्षाकृत क्रम है। महाद्वीपी भाग में इसकी मोटाई लगभग कितनी 35 किलोमीटर तथा महासागरीय भाग में यह केवल 5 किलोमीटर तक मोटी है। महासागरी में महाद्वीपों में यह 35 किलोमीटर मोटी है तथा महासागरी में यह 5 किलोमीटर मोटी है। महाद्वीप भूपटी सिलिका तथा एल्युमिनियम जैसे खनिज तत्वों से निर्मित है। क्या है? महाद्वीपी जो भूपटी है वो खनिज और एल्युमिनियम के तत्वों से मिलकर निर्मित बनी है। इसलिए महाद्वीप भूपटी शिला जिसे कहते हैं सिलिका तथा एल्युमिनियम कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर महासागरीय भूपटी मुख्यतः सिलिका तथा मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों से मिलकर बनी है। इसलिए इसे साइमा यानी कि सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। भूपटी का औसतन घनत्व है 2.75 या से लेकर 0 तक है। इसका 2.90 तक है। अब देखते हैं मेटल में जान लेते हैं मेटल कितना है। हेडिंग है मेटल, सेकेंड है मेटल। भूपटी के अवस्थी परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है मेटल कहलाती है। वह परत क्या कहलाती है? मेटल परत कहलाती है। मेटल का मतलब होता है मेटल ठोस सेलों से निर्मित है। मेटल की ऊपरी भाग में एक अर्धतल परत है जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। जिसमें से ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा धरातल पर निकलकर लावा के रूप में जमा हो जाता है। ज्वालामुखी से जो मलमा यानी कि जो निकलता है वह धरातल पर लावा के निकलता है और वह जम जाता है। अब देखते हैं थर्ड है हेडिंग कोर। भाई आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो से थोड़ी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और लाइक भी करिए। आप लोगों के लिए मैं अगर इतनी मेहनत कर रही तो इतना तो मेरा भी बनता है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। देखते हैं थर्ड है कोर। यह पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है जो कि निकली तथा निकेल तथा लोहे की खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के 2 भाग हैं। इसके परत के जो हैं 2 भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। बाह्य कोर मीन्स बाहर का किनारा और आंतरिक मीन्स अंदर का किनारा। जहाँ एक और बाह्य कोर तरल अवस्था में वहीं दूसरी ओर आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है। लोहे जैसे भारी तत्वों से निर्मित होने के कारण ही पृथ्वी में चुंबकीय तत्व का गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं। अब आगे है इसकी परतों पे जो है चर्चा करना, प्रशिक्षुओं से चर्चा करना। पृथ्वी के समस्त आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही भूपटी है। जैसे जो पृथ्वी का समस्त आयत होता है उसका पूरा हिस्सा जो है 0.5% ही भूपटी है। लगभग
प्रतिशत मेटल है, 16% मेटल है तथा 33 कोर का है। वह 83% जो हिस्सा है वह कोर का है, कोर से निर्मित है। सेकेंड पॉइंट है भूपृष्ठ। भूपृष्ठ से भूगर्भ जाने पर भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्यतः 35 सामान्यतः 32 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ जाता है। मतलब जो है सामान्यतः भूगर्भ की ओर नीचे की ओर जाने पर भूगर्भ की ओर सामान्यतः 32 मीटर की तापमान के 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जैसे ये है पृथ्वी की संरचना। देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये देखिए, ये जो है भूपटी, इसकी भूपटी कोर होती है। ये जो किनारी है इसकी, ये पृथ्वी की भूपटी कोर है जो कि 33 किलोमीटर है। कितनी है? इसका गोलाई जो है 33 किलोमीटर है। ठीक है। और जो ये बीच में है ये जो है एल्युमिनियम की है। ये एल्युमिनियम एथेनोरिफियर है। और ऊपरी जो है वो ये परत जो है ये मेटल की है। और ये इसमें जो है मेटल की है, ये 650 किलोमीटर है। और निचला मेटल, ये निचला मेटल है। ये जो है ये निचला मेटल है। और इसकी त्रिज्या, पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये 6370 किलोमीटर है। ये और ये इसका जो है ये इसका पृथ्वी का गर्भ होता है, आंतरिक कोड है। ये ठोस होता है, ये ठोस होता है। यही जो है ये देखिए पृथ्वी की ऐसी संरचना होती है। आपको ये मैंने चित्र के द्वारा समझाया, कुछ थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कोड की त्रिज्या है, ये जो है वो कोड की त्रिज्या है जो कि 3470 किलोमीटर है। अब देखते हैं सेल या चट्टान। हेडिंग है सेल या चट्टान। सेल या चट्टान के बारे में जानते हैं। सेल किसे कहते हैं या चट्टान किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। भूपटी का ऊपरी भाग मंडल जो भूपटी का ऊपरी भाग होता है स्थल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ऊपरी 100 किलोमीटर मोटी परत स्थल मंडल कहलाती है। धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूपटी सेलों की बनी हुई है। भूपटी सेलों की बनी हुई है। यानी चट्टान या सेल का निर्माण एक से अधिक खनिजों के मेल से होता है। चट्टान का और सेल का निर्माण जो है वो किससे होता है? एक से अधिक खनिज जो होते हैं उनका मिलकर उनका निर्माण होता है, मेल से निर्माण होता है। वे सभी पदार्थ जिनसे भूपटी का निर्माण हुआ है, चाहे वो ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका या मिट्टी की भांति नर्म या मुलायम हो, सेल कहलाते हैं। जैसे जो सेल है उसमें जो सेलें होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिट्टी के टुकड़े हों या वो नर्म टुकड़े हों या ठोस हों, ग्रेनाइट की तरह ठोस हों, वे सब सेल कहलाते हैं। सेल का वर्गीकरण कैसे, अब देखते हैं। हेडिंग है सेल का वर्गीकरण। हेडिंग है सेल का वर्गीकरण। आइए देखते हैं। भूपृष्ठ पर अनेक प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, परंतु उनकी मौलिक रचना के अनुसार चट्टानों के तीन भेद हैं। पहला है, फर्स्ट है, देखते हैं। जैसे ये मान लेते हैं ये एक चट्टान है, उसके तीन भेद हैं। पहला क्या होता है? फर्स्ट है अग्नि, ये अग्नि होता है। दूसरा क्या है? अवसादी। तीसरा है रूपांतरी। ये चट्टान के तीन प्रमुख भेद होते हैं। अब देखते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। साधारणता चट्टान शब्द से कठोरता का बोध होता है। अतः धरातल पर पाई जाने वाली किसी कठोर वस्तु को
कठोर वस्तु को हम चट्टान कहते हैं। पर किंतु भूगोल में भूगोल में इसका भिन्न आश्रय है। भूगोल में चट्टानों से आए आश्रय खनिज पदार्थों के योगफल से है। अब देखते हैं फर्स्ट है अग्नि चट्टानें। इसकी देखते हैं फर्स्ट अग्नि चट्टानें। जानते हैं कि अग्नि चट्टानें कैसी होती हैं। अग्नि शब्द लैटिन भाषा के शब्द इंग्निस से लिया गया है। इंग्निस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है आग। अतः ये ऐसी सेल या चट्टानें हैं जिसके निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित गर्म द्रव्य के ठंडा होने से हुआ है। वहीं सभी चट्टानों का मूल पदार्थ गर्म तरल तथा चिपचिपा मैग्मा है, जो भूगर्भीय ताप के कारण गहराई से दरारों से हुआ धरातल की ओर बढ़ता है। दरारों से होकर धरातल की ओर बढ़ता है तथा यह मैग्मा जब लावा के रूप में धरातल पर फैलकर ठंडा होकर जाता है। जैसे ये ज्वालामुखी होती है, यहाँ पे देखते हैं ये ज्वालामुखी है। इसमें जो है ये दराजें होती हैं, इसमें ये मैग्मा निकलता है और जो पृथ्वी पर आकर जम जाता है तो अग्नाय चट्टानों का निर्माण होता है। और जो ये जमा है उसमें जो चट्टानों का रूप ले लेता है उसे ही अग्नि चट्टानें कहते हैं। उसी से अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हीं प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इसे ही प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य चट्टानों का निर्माण भी प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से इन्हीं चट्टानों से हुआ है। प्रत्यक्ष या अपरोक्ष इन्हीं चट्टानों से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया से आज भी इनका निर्माण क्रम जारी है। आज भी जो है जहाँ ज्वालामुखी फटती है वहाँ पे आज का है। अब देखते हैं रासायनिक रचना के आधार पर अग्नि चट्टानों के कई प्रकार की होती हैं। पहली है अम्लीय अग्नि चट्टानें। दूसरी है क्षारीय अग्नि चट्टानें। अब देखते हैं समझ लेते हैं अग्नि चट्टानें कैसी हैं। अम्लीय अग्नि चट्टानें। हेडिंग है अम्लीय अग्नि चट्टानें। जिस अग्नि चट्टानों के में सिलिका या बालू की मात्रा, जैसे जो चट्टानें जिनमें सिलिका या बालू की मात्रा 65 से 85% तक होती है उन्हें अम्ल प्रधान अग्नि चट्टानें कहते हैं। जिन चट्टानों में बालू 65 से 85% होती है उन्हें अम्लीय अग्नि चट्टानें कहते हैं। इसका औसतन घनत्व 2.75 से 2.8 होता है। ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। इसी अम्लीय अग्नि चट्टान से ही ग्रेनाइट ही बनता है। अब सेकेंड है क्षारीय अग्नि चट्टानें। देखते हैं इसकी डेफिनेशन है। जिन अग्नि चट्टानों से सिलिका या बालू की मात्रा 45 से 60% तक होती है उन्हें क्षारीय अग्नि चट्टानों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। इनमें फेरो मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। लोहे की अधिकता के कारण इनका रंग गहरा व वजन भारी होता है। जो ये क्षारीय जो चट्टानें होती हैं इनमें जो है बालू की मात्रा कम होती है, लेकिन
लोहे और खनिजों की मात्रा, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इस वजह से इन्हें जो है क्षारीय चट्टानें कहा जाता है और इनका रंग जो है गहरा होता है और वजन भी भारी होता है। सेला बे बेसाल्ट बेसाल्ट गे गेब्रो तथा डे गेब्रो तथा डोलेराइट इस वर्ग की ही चट्टानें हैं। इस वर्ग की ही चट्टानें हैं। विशेषताएं देखते हैं अब इनकी। उनकी विशेषताएं हैं अग्नि चट्टानों में गोल कण कभी नहीं होते हैं। अग्नि चट्टानों में जो है गोल कण कभी नहीं होते हैं। इन चट्टानों में सेकेंड है इन चट्टानों के टुकड़े इन चट्टानों के टूट घर घिसने से गोल कण बन जाता है। गोल कण इन्हें तोड़ने और घिसने से गोल कण बन जाता है। थर्ड है इन चट्टानों का संबंध प्रायः ज्वालामुखी से होता है। इन चट्टानों का संबंध जो है प्रायः ज्वालामुखी से होता है। ये चट्टानें जो हैं ज्वालामुखी से ही निर्माण होती हैं। फोर है इन चट्टानों में यद्यपि रवे होते हैं, परंतु इन रवों का ना तो आकार और ना संख्या आदि ही निश्चित होती है। जैसे ये रवेदार होती हैं, इसमें बालू होती है, इसलिए ये चट्टानें रवेदार होती हैं और इनकी कोई ना संख्या होती है और ना ही इनका कोई आकार निश्चित होता है और ना ही इनकी रचना में कोई निश्चित क्रम ही देखा जाता है। फिर इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं, बल्कि पूर्णतया घन संघन होता है। 5 6 है ये चट्टानें कठोर तथा रुद्र रहित होती हैं, अतः जल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 7 है इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के प्रणयज अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अब देखते हैं आवासीय चट्टानें। सेकेंड है आवासीय हेडिंग है सेकेंड आवासीय चट्टानें। अब देखते हैं इनका निर्माण कैसे था। इन चट्टानों को परतदर चट्टानें भी कहा जाता है। आवासीय चट्टानें वे हैं जो विखंडित ठोस पदार्थों के निरपेक्षण से बनी हो या जीव जंतु और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। यद्यपि अवसादी सेल भूपटल के पूरे आयत का केवल 5% भाग ही है, तो भी पृथ्वी के स्थल मंडल के 75% को घेरे हुए हैं। स्पष्ट है 5% होता है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी को 75% घेरे हुए हैं। स्पष्ट है कि ये चट्टान अग्नि चट्टानों की तुलना में बहुत कम है, किंतु पृथ्वी के धरातल पर ये विस्तृत रूप से फैली हुई हैं। दूसरे शब्दों में आवासीय सेलें उन पदार्थों से बनी हैं जिन्हें अनाच्छादन के साधन यथा प्रवाहित जल, हिम, नदी, वायु आदि निम्न प्रदेशों में एकत्रित करते हैं। नदी और हिमालय या जल प्रवाहित के द्वारा ये बहकर इनकी मिट्टी जो है बहकर एकत्रित होती है, उनसे ही ये आवासीय सेलें बनती हैं। उन्हीं से ये आवासीय सेलें बनती हैं। या तल दर परत एक दूसरे पर जमा होती जाती हैं। बलुआ पत्थर तथा खड़िया आवासदी सेलों के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अन्य आवासीय सेल चूना पत्थर सेल्ट कोयला भी उल्लेखनीय है। कोयला से भी ये चूना पत्थर से और इनसे
इत्यादि से निर्मित होती हैं। अभी इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। इन आवासीय चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं? फर्स्ट है परत दर चट्टानें भिन्न भिन्न रूप में होती हैं और छोटे बड़े भिन्न भिन्न कणों से निर्मित होती हैं। सेकंड है इनमें बहुत सी परत अथवा स्तर होते हैं जो एक के ऊपर एक समतल रूपनुमा होती हैं। इन परतों की विशेषता ही इन चट्टानों को आग्नेय चट्टानें से अलग करती हैं। इनकी जो परत दर परत होती है, यही विशेषता इन्हें अग्नि चट्टानों से अलग करती है। थर्ड है इन चट्टानों में जीव जंतु व वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। इनमें जो है इन चट्टानों के अंदर गुफाएं होती हैं जिनमें जीव जंतु वनस्पति आदि, इन चट्टानों पर वनस्पति भी उगती है तो आदि पाए जाते हैं। ये प्राणीज अवशेष प्रायः दो परतों के मध्य दबे रहते हैं। फोर है ये चट्टानें अपेक्षाकृत मुलायम होती हैं। इनमें रवे नहीं होते हैं। ये चट्टानें अपरदन से शीघ्र ही प्रभावित हो जाती हैं। इन चट्टानों में जोड़ तथा संधियां होती हैं। अपरदन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ये बहकर चली जाती हैं। अब देखते हैं थर्ड है कलांतरी चट्टानें। वे चट्टानें कलांतरी चट्टानें जो अन्य चट्टानों के रूप में परिवर्तन द्वारा बनती हैं, उन्हें कलांतरी चट्टानें कहलाती हैं। कलांतरी चट्टान तापमान, दबाव अथवा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उनके रूप, बनावट, कठोरता व खनिजों का रूपांतरण हो जाने के परिणाम स्वरूप बनती हैं। कलांतरी का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समैकिक सेलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। अब इन चट्टानों की विशेषता देखते हैं। कलांतरी चट्टानों की विशेषता है, हेडिंग है विशेषता। इन चट्टानों निर्माण पर ताप व दबाव का विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि इनमें पाए जाने वाले जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। सेकंड है इन चट्टानों में रवे भी पाए जाते हैं। थर्ड है ये अन्य चट्टानों से अधिक ठोस होती हैं। फोर है इनमें रंध्रों का सर्वथा अभाव पाया जाता है। अब देखते हैं चट्टानों के मूल और कलांतरी रूप। ग्रेनाइट चट्टानों का मूल है ग्रेनाइट, नीरस होता है। कलांतरी चट्टानों में नीरस होता है, ना के बराबर होता है। ग्रेबो जो है सरपेटाइन होता है। बेलसाल्ट सेल्ट होता है। बलुआ पत्थर करवटाजाइट होता है। चूना पत्थर जो है संगमरमर होता है। चूना पत्थर इसमें कलांतरी रूपों में संगमरमर होता है। चट्टानों का मूल लिग्नाइट है तो इसमें कलांतरी चट्टानों में क्या होता है? एनाथ्रासाइड होता है। बिटूमिनस इसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट या हीरा पाया जाता है इन चट्टानों में। अब देखते हैं, आइए जान लेते हैं। ये कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है इसी चैप्टर से जुड़े हुए जो हम आज डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कितने मुख्य भाग में हुई है? तीन मुख्य भाग में हुई है।
ये इसका हमारा सही आंसर है थर्ड। इसका सही आंसर है हमारा का। पृथ्वी के चुंबकत्व गुण किसके कारण पाया जाता है? ए है लोहा, लोहे तत्व के, बी है सिलिका, या डी है मैग्नीशियम, या बी सी सी है मैग्नीशियम, डी है एल्युमिनियम। किसके द्वारा पाया जाता है चुंबकीय तत्व? आइए जानते हैं। सॉरी, एक्चुअली थोड़ा अर्जेंट था इसलिए। हाँ, तो कहाँ पे थे हम? हमारा पहला है का है लोहे तत्व, बी है सिलिका से, या डी है मैग्नीशियम, या सी बी है सी डी है मैग्नीशियम, सी है मैग्नीशियम, डी है एल्युमिनियम। तो किसके द्वारा? चुंबकीय तत्व, चुंबक किसे खींचती है? लोहे को। किसके को? लोहे को। तो इसमें क्या है? लोहे तत्व की वजह से। अब क्या है? चट्टाने थर्ड है, चट्टाने कितने प्रकार की होती हैं? ए है ए है 5, बी है 4, सी है 3, या डी है 6। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। तो हमारा सही आंसर होगा सी। हमारा सही आंसर है सी। निम्नलिखित रूपों में क्या है? निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टानें हैं कौन सी हैं? ए ग्रेनाइट, बी ग्रेबो, या सी सेल्वा बेसाल्ट, या डी सम संगमरमर। तो इसमें रूपांतरित चट्टानें जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं? आई थे इसका सही आंसर है डी। अब देखते हैं किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? किसमें? ए है अग्नि चट्टानें, बी है आवासीय चट्टानें, या सी है रूपांतरित चट्टानें, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें किसमें पाई जाती हैं? रूपांतरित चट्टानों में। इसका आंसर है बी। इसका आंसर सही है सी। चलिए फ्रेंड, आज जो है हमारा, और ये जो है आप लोगों के और कुछ हैं जो कि अतिलघुत्री हैं। चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हमारा जो है चैप्टर, हमारा भूगोल का जो है थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। चैप्टर थर्ड कंप्लीट हो गया है आज हमारा। अब हम इसके आगे जो है कल की वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारी 5 o'clock पे जो है नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी, आई थिंक हिंदी की ही रहेगी। और 6 o'clock पे जो है हम आज साइंस की क्लास ले लेंगे। तो आप लोग जो है, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी लाइक से और सब्सक्राइब कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों की हेल्प होती है या नहीं। अगर आप लोगों की हेल्प नहीं होती तो मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगी। चलिए फ्रेंड, आज के लिए